जन्मदिन के अवसर पर आपको तोहफा मिला है, तो उसके लिए डबल बधाई। अब सबसे अहम सवाल कि वार्ड में आप किस तरह के विकास कार्यों को आगे ले जाएंगे या वार्ड को किस तरह स्मार्ट बनाया जाएगा स्मार्ट सिटी के अंतर्गत? देखिए, मेरा वार्ड क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा वार्ड आता है इंदौर के कुछ बड़े वार्डों में है। तो क्षेत्रफल बड़ा होना और जनसंख्या ज़्यादा होना तो काम भी ज़्यादा करना होता है। हमने 70% तक काम पिछले कार्यकाल में यहाँ पूरे हुए हैं, सड़कों के, ड्रेनेज के और नर्मदा लाइन के। मेरे वार्ड में नई कॉलोनियाँ विकसित हुई है। उन कॉलोनियों में नर्मदा का जल पहुँचाना प्राथमिकता। नई कॉलोनियों में सड़कें कॉलोनियों के हिसाब से छोटी है, उन सड़कों का चौड़ीकरण करना। ड्रेनेज की जो कुछ नई कॉलोनियों की ड्रेनेज जो मुख्य हमारी लाइन है उससे जोड़ना, और जो शेष बची सड़कें हैं, छोटी छोटी सड़कें कुछ हमारी बस्तियों में बची है, वहाँ बस्तियों को कॉलोनी बनाना। ये हमारा इस बार प्रयास रहेगा कि लोग जिनको बस्ती कहते हैं, हम वहाँ इतनी सुविधा उनको प्रदान करेंगे कि वो कॉलोनी के रूप में नजर आए, वो कॉलोनी लगने लगे। एक सुंदर सी बस्ती हम बनाएंगे हमारी बस्तियों में, ये प्राथमिकता रहेगी हमारी। एक दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि जीतू पटवारी जी यहाँ से कड़ी मेहनत रोड पे चिल्ला के जो बातें आ रही थी कि कांग्रेस विजयी होगी कांग्रेस, मगर अचानक से कांग्रेस का ढर्रा साहब ख़त्म हुआ और आपका पदेन होना, ये एक बड़ी विचित्र बात है। तो अच्छी बात है कि आप पद हुए, और जीराती जी ने जिस तरह से साइलेंट मोड में रह के जो प्रचार प्रसार किए हैं, तो क्या लगता है पटवारी जी ज़्यादा है या जीराती जी? देखिए साहब, लोग अब समझने लगे, विकास की परिभाषा लोग समझने लगे। जब जो व्यक्ति काम करता है निश्चित तौर पे लोग उसका प्रतिसाद देते ही देते हैं। तो यहाँ जो काम हुआ है वो नगर निगम के द्वारा ज़्यादा काम हुआ है। यहाँ सड़कें, नर्मदा लाइन, ड्रेनेज, जो भी सुविधाएं उपलब्ध हुई वो इंदौर नगर निगम ने दी है। नगर निगम का इतना प्रयास रहा, हम सब देख रहे हैं कि पिछले कार्यकाल में 5 बार इंदौर नंबर 1 आया है। तो लोग देखते हैं, काम को देखते हैं, और काम ही का परिणाम है कि यहाँ पर ये इतनी बड़ी जीत हमको प्राप्त हुई। अब जैसा कि 22 तारीख को तिरंगा का 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, तो आगे आपकी क्या रूपरेखा रहेगी तिरंगे को लेकर अमृत महोत्सव में? आज़ादी के अमृत महोत्सव में जो हमारा तिरंगा का जन्म दिवस आ रहा है 22 तारीख को, वो हम चाह रहे हैं कि हर घर तिरंगा लगे। उसके प्रयास हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर घर पे आह्वान करेंगे कि 22 तारीख को वो अपने घरों पे तिरंगा लगाए, और एक बड़ा उत्सवी माहौल में हम इस 22 तारीख को मनाने का प्रयास करेंगे। बड़ा, क्योंकि तिरंगे का जन्मदिन है, कोई राजनीतिक इसका लेना देना नहीं है, इसलिए सारे लोग इसमें हमारे साथ रहेंगे, ऐसी अपेक्षा है। और पूरे भारत के लोग करना चाहिए, पूरे देश के लोगों को करना चाहिए। हमारे वार्ड में तो हम घर घर तिरंगा करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम ओम प्रकाश आर्य, वार्ड 78 से पार्षद निर्वाचित हुआ हूँ, और मैं मेरे मतदाताओं का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे इतना बड़ा तोहफा मेरे जन्मदिन पे दिया है कि वो 5 साल तक मुझे याद दिलाता रहेगा कि मुझे उनकी सेवा करना है, उनके सारे कामों को करना है। धन्यवाद। जो आवासा मल्टी है, टाउनशिप है, आवासा टाउनशिप के पीछे एक नाले के ऊपर कब्जा किया हुआ है और वहाँ पर टाउनशिप की तैयारी की जा रही है, तो आप उसको कैसे मुक्त करवाएंगे? देखिए साहब, कब्जा तो हम किसी को करने देंगे नहीं। वो नाला नहीं है, पहले तो मैं आपको बताता हूँ, वो नदी है हमारी, और नदी में तय है कि 100 फीट तक, 30 मीटर तक कोई निर्माण हम करने नहीं देंगे। और कब्जे का जहाँ तक सवाल है, शासकीय भूमि या हमारा शासकीय नदी की जो ज़मीन है, उस पर हम किसी भी बिल्डर को, कोई भी हो, कितना भी रसूख रखने वाला हो, वो मेरे वार्ड में तो बर्दाश्त मैं करता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे कोई बिल्डर से, कोई कॉलोनाइजर से मैं कोई रिश्वत लेता नहीं हूँ या कोई उनसे चंदा धंधा करता नहीं। इसलिए निश्चित है कि मेरे वार्ड में कहीं समस्या आई तो मैं बर्दाश्त इसको करूँगा नहीं, और पूरा नगर निगम भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। जो जनता के हित में है उन चीज़ों
पे तो बुलडोजर चलेगा ही। जो जनता का करेगा उस पे बुलडोजर चलेगा। आप जैसे बोल रहे हैं कि वो नाला नहीं नदी है, तो नदी से 300 मीटर के दायरे तक कोई निर्माण कार्य नहीं होता है या उसके आसपास भी निर्माण कार्य नहीं होता है, तो कुछ हद तक आवासा ने भी उसमें अतिक्रमण किया हुआ है। नहीं, हम तो बता दें, ये 1925 में वो नाला था, नाला में 8 मीटर दूरी पे जब ये बात नदी वो उसको तय किया है एनजीटी ने भी, उसके पहले तक 1925 के लैंड रिकॉर्ड में वो नाला दर्शित था। इस कारण से टीएनसी और इन विभागों ने भी शायद परमिशनें 8 मीटर के बाद से दे दी थी। अब चूंकि यहाँ ये एनजीटी इस प्रयास में पूरा करा एनजीटी में गया है और इसको नदी माना गया है, अब कोई नया निर्माण जो हो चुका है वो तो हम इंदौर में भी देख रहे हैं कि रिवर साइड रोड पे नाले पे मकान बने हुए हैं। अब चूंकि उस समय परमिटेड है वो टीएनसी से मंजूर होके बने हैं, उस आज की स्थिति में अब जो नया है वो अब नहीं निर्माण कोई कर सकता। आवासा की पूरी ड्रेनेज लाइन उसमें मिल रही है उस नदी में? नहीं, आवासा की ड्रेनेज वो मेन जो हमारा ट्रीटमेंट प्लांट पे जो मेन लाइन जा रही है उससे जोड़ दी गई है। वो नाले में तो हम किसी का गंदा पानी जाने ही नहीं देंगे साहब। हमने कोशिश करी है कि एक घर का भी जो नाले में जा रहा था उसको हमने टेपिंग करके हमारी मेन लाइन जो प्लांट पे जा रही है उस पर जोड़ने की कोशिश की। एक आध कोई घर छूटा हो, गलती से कहीं टूट गया होगा तो बात अलग है। बड़ी टाउनशिप या बड़ी कॉलोनियों को तो हमने हमारी मेन लाइन पे शिफ्ट करा लिया।